वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। वेलकम टू द टैरो क्लास। आज हम मेजर आर्काना में जस्टिस करेंगे शुरू। सबसे पहले हाँ। आज अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ ना टाइम का तो पूरे ही कर देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर विघ्नहर्ता ने चाहा कि क्लास में कोई विघ्न ना आए तो मैं पूरा ही कर दूंगा। हाँ जी, जस्टिस का कार्ड निकाल लीजिए। निकाल लिया। देखो क्या क्या है इसमें। व्यक्ति पावर में है, उसके एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में तराजू है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो वो जस्टिस करेगा कि क्या करना है, मतलब जो भी एक्शंस करने हैं या आपको डिसीजन लेना है, जो भी है। ही इज इन पावर, ही हैज फुल सपोर्ट। बैकग्राउंड में भी रेड है तो ही इज कॉन्फिडेंट इन, मतलब वो बहुत करेज में है। एंड येलो कार्ड भी है तो उसके पास सब कुछ है। सो ही, हम्म, वॉट एवर जजमेंट ही विल गिव, इट विल बी द फाइनल जजमेंट। और बस यही है। ये कार्ड सैटर्न का कार्ड है। ठीक है, अच्छा। आपने रेड जो बताया बिल्कुल सही बताया। इट इज द पावर दैट इज हम्म। देयर इन दिस कार्ड। It is the power that we are speaking about in this card. Along with, हम्म। आप ये देखो इसके हाथ में तराजू है तो ही विल ऑलवेज बैलेंस साइड्स। ही इज लाइक द डिसीजन मेकर या न्यायकर्ता। ये लॉयर का या फिर हम्म। इवन जज का कार्ड हो सकता है। मोर मोर सो जज का कार्ड। ठीक है, दिस कार्ड इज अबाउट ट्रूथ एंड एक्सेप्टेंस। हम्म। दिस कार्ड इज अबाउट टू अग्रीमेंट्स रीचिंग ऑल द साइड्स। पूरी सब तरफ से जान पहचान करनी, पूरा सब कुछ पता करना, हम्म। पूरी रिसर्च करना। हम्म। जो भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा वो भलाई के लिए किया जाएगा। ये लॉ का कार्ड है, ये सैटर्न का कार्ड है। यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट्स होंगी वो फेयर होंगी, बैलेंस्ड रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। इसके हाथ में तलवार है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है गलत करने वाले को। जैसे शनि होता है ना, कि उसने सजा देनी है तो देनी है। हम्म। यूनिवर्सल हम्म। लॉज एंड अनडिनाइबल फैक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम रीडिंग करते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो आती हैं वो यूनिवर्सल लॉ जिसे आप बदल नहीं सकते, और अनडिनाइबल फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि आपके पास्ट कर्मास को दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पास्ट कर्मास भी दिखा सकता है। इट कैन ऑल्सो शो दैट लीगल एक्शन होने वाला है या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी या लीगल बैटल्स भी हो सकती हैं अगर इसके साथ बहुत सारे स्वॉर्ड्स के नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। हम्म। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है, लिटिगेशन या कोर्ट केस को, जज को दिखाता है। जो हम्म। ये बंदा होगा जिसके लिए कार्ड आएगा वो इंसान बहुत ही हम्म। रिलेंटलेस, यानी कि दूसरे की जल्दी से परवाह नहीं करने वाला, उसे जो करना है वो करेगा। बहुत ही क्लियर होगा और उसको आप भड़का या एडल्टरेट नहीं कर सकते, उसे अपनी बातों में बहका नहीं सकते हो आप। बहुत ही रेयर है। हम्म। मैजिस्ट्रेट या जज को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो, जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस कार्ड का मेन संदेश ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वट एवर यू सो इज वॉट यू रीड। एंड गिव एंड गेट, जैसा दोगे वैसा मिलेगा।
डीपर कमिटमेंट अपने आप से और दूसरों से करने का कार्ड है। और ऐसे में इंसान ट्रुथ को ढूंढने निकल जाता है। स्लाइड देख पा रहे हो? हम्म। जस्टिस का कार्ड ड्युअलिटी को भी दिखाता है। जस्टिस का कार्ड इश्यूज ऑफ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, प्रोपोर्शन बोथ साइड्स का, डिसीजन, ये सब कुछ दिखाता है। टू वेज ऑफ लुकिंग एट समथिंग, एक ही चीज को दो दृष्टिकोण से देखने की बात करता है। इट इज ऑल्सो अबाउट द मीनिंग ऑफ पीपल्स डिसीजंस, देयर बैलेंस, देयर जजमेंट, कोर्ट केसेस, इशू विद लॉ। बैलेंस इज रिक्वायर्ड, जो आप सो करोगे वही आपको मिलने वाला है। एंड जो भी आप डिसीजंस लोगे वो सही तरीके से प्लान करके लेने हैं, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो बहुत प्लान करके लोगे और सही डिसीजन लोगे, ऐਵੇਂ ही कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। हम्म। ऑल्सो इट ऑल्सो सेज कि अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी इनकम से बैलेंस करो, अपने एक्शंस और ऑनेस्टी को बैलेंस करो, अपने कर्म और फेयरनेस को बैलेंस करो। अगर किसी को उल्टा कर दिया तो जज बिका हुआ भी हो सकता है, चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, बुरा टाइम भी हो सकता है, फॉरगिवनेस नहीं होगी, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो कर्मास कर रहे हैं, मतलब जो हम्म, आपके साथ होगा, आपके साथ जजमेंट होगा, भले ही आपके मतलब अभी आपको सक्सेस मिलने में देर हो रही है, लेकिन फर्दर आपके साथ जजमेंट होगा अगर आपने अच्छा किया है। बिल्कुल। अब आप हैंगमैन निकालिए। फ्रीज हो गए हैं। हैंगमैन निकालिए। हम्म। देखो कार्ड को, फिर आप रीड करना। इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको उल्टा लटका दिया गया है। हम्म, जो हो रहा है उसे होने दो, इसे हैंग कर दिया गया। हम्म। पर इसके नीचे एक सन भी है, इसके सर के पीछे। इसके पास सब कुछ है, मतलब पैसा है, पीस है, एनर्जी है, पावर है, ऐसा कुछ। रेड कलर का उसका पैर है। यहाँ कपड़ों पे मत जाओ, कार्ड को ध्यान से देखो। ऐसा नहीं लग रहा है बलि चढ़ाया जा रहा है। हम्म। दिस कार्ड इज अबाउट सेल्फ ओवरवर्क्ड है। दिस कार्ड इज अबाउट सेल्फ सैक्रिफाइस। अपने आप कुछ त्यागना या अपने को नुकसान पहुंचा के दूसरों की मदद करना। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, किसी से जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो बिहेवियर है। कोई नई अवेयरनेस या कोई नया कंप्लीशन आ सकता है। आपको अपने आउटलुक को चेंज करना है। जैसे सिचुएशन है ना, उल्टे टंगे हुए हो, आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख रहे हो, उल्टा देख रहे हो। यू नीड टू चेंज योर आउटलुक एंड यू हैव टू बी डिफरेंट। यू नीड टू चेंज योर पोजिशन। अनसेल्फिश होके आपको एक्शंस लेने हैं। अपनी नॉलेज, विजडम और कंटेंटमेंट का ध्यान रखना है। जो भी नॉलेज है उसे सही डायरेक्शन में लगाओ, विजडम को सही डायरेक्शन में लगाओ और कंटेंटेड रहोगे, टाइम निकल जाएगा। सैक्रिफाइस की कोई वैल्यू नहीं हो रही दूसरों के द्वारा। ये बंदा सेफ है, टंगा हुआ भी बिल्कुल सेफ है, इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चैलेंजेस हैं। हम्म। देयर इज अ हम्म। नीड टू क्लियर द आइडियाज एंड द वेट हेयर इज अनकंडीशनल। बिना किसी कंडीशन के आपको वेट करने की जरूरत है, आपको पॉज करने की जरूरत है। आपके अंदर अगर रेजिस्टेंस है किसी चेंज को लेके, उसे हटाने की जरूरत है। दिस कार्ड कैन ऑल्सो शो कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हो, या फिर अपने पास्ट को देखकर आपको आज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है।
अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस रखते हो, आप चेंज को अवॉइड करते हो, तो वो बेकार है। फॉरेन चेंज को एक्सेप्ट करो, आपकी लाइफ सीधी हो जाएगी। ये कार्ड ये भी दिखा सकता है कि अगर आप थोड़ा चेंज को एक्सेप्ट करना है। हम्म, अगर आप दूसरी तरीके से क्या सोच चीज? रहे, चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आप चीज़ों को डिफरेंटली सोच रहे हो, हम्म। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है। थिंकिंग डिफरेंटली इज कॉजिंग अ चैलेंज इन योर लाइफ। अब हैंगमैन की स्लाइड आ रही है आपके पास। हम्म। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको इसमें सरेंडर करने की जरूरत है, सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। आपको टांग दिया गया है टाइम में, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। हम्म। अगर ये कार्ड स्ट्रेट है, तो आपकी विजडम, आपकी ट्रायल्स, आपके पेशेंस, आपको रेजिस्टेंस को छोड़ने की, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की, अपने आप को अंदर जाकर सर्कमस्पेक्शन करने की, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की, मेटामॉर्फोसिस मतलब अपनी सोच को पूरा 180 डिग्री बदलने की, और खुद को पुरानी चीज़ों से सस्पेंड करने की, पुरानी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। हम्म। बेसिकली अगर आप देखो तो ये बंदा उल्टा है, ये सोच में भी उल्टा, एक्शंस में भी उल्टा, हम्म। कामों में भी उल्टा। इसे सीधा होने की जरूरत है। तो सीधा होने के लिए अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस छोड़ दे, अगर काम कर रहा है तो विजडम से काम करे, हट के ना सोचे, सबकी तरह सोचे। इस समय अपने अंदर झांक के देखे कि इसे अपने साथ क्या करना चाहिए ताकि ये सीधा हो जाए। अगर यही कार्ड हैंगमैन उल्टा आ जाए, रिजर्व लिखा हुआ रिवर्स की जगह, अगर यही कार्ड उल्टा आ जाए तो ईगोटिज्म यानी कि हद से ज्यादा ईगो में डूबा हुआ है ये इंसान। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पा रहा और अपॉर्चुनिटीज को छोड़ता जा रहा है। हम्म। दैट्स अबाउट इट। अब आया डेथ कार्ड, जिसमें सब लोग डर जाते हैं। मेरा पता है, जब मैं ऑनलाइन निकालती हूँ तो ये सब आते हैं: जस्टिस, हैंगमैन, डेथ, जस्टिस शनि का व्हील कार्ड है ऑफ। ना। हम्म। आप कह भी रहे थे शनि की महादशा है या कुछ है। नहीं, मैं पैदा भी शनिवार को ही हुई हूँ। बस फिर तो संघर्ष के लिए तैयार रहो ना, संघर्ष ही संघर्ष है। और ऊपर से मेरा नंबर भी 11 1977 है, टोटल करने पे 8 आ रहा है इस बार। बढ़िया। डेथ कार्ड देखेंगे ध्यान से। इसमें एक व्यक्ति है, उसके हाथ में पावर है और उसने सबको नष्ट कर दिया है, और उसके आगे लोग जो हैं झुके हुए हैं। सो ये बेसिकली दिखाता है कि यू हैव टू सरेंडर। ये कोई न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो सकती है, एक चीज एंड हो रही है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। और जो भी बिगनिंग है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम्म। और तभी आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। सो बेसिकली ये न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहा है, और जो सामने वाला है वो बहुत पावरफुल है, या जो नई चीज आएगी वो बहुत अच्छी होगी, तो उसको हम्म। एक्सेप्ट करिए। ठीक है। देखो, जब लाइफ में डेथ आती है, फिजिकली डेथ, तो क्या हम्म। वो किसी और में या आप में वो करती है डिफरेंशिएट? नहीं। नहीं करती। उसके लिए बच्चा बूढ़ा एक समान है, जिसको लेने आई है उसको हम्म। लेके जाएगी। कार्ड को ध्यान से देखोगे तो कार्ड में एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है, उसके हम्म। बराबर में एक लेडी जैसे कोई है, और यहाँ सामने एक मिडिल एज आदमी। या आदमी है। वो आदमी जैसे बेग कर रहा है कि छोड़ दो, हम्म। ऐसा ही लग रहा है ना। हाँ। लेडी जो नीचे वाइट में है, वो तो होपलेस हो चुकी है, हम्म। जिसको तो कोई आशा ही नहीं है, और बच्चे को पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है। हम्म। सो डेथ इज इक्वल फॉर एवरीबडी। हम्म। दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की मैसिव चेंज, कोई ट्रांजिशन, कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है।
यू शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस एंड द एंडिंग। आपको ये समझना है कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं और कैसे एंड हो रही हैं, और उसे एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। दिस इज हम्म द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग दैट हैज कम। एंड डिस्ट्रक्शन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि डिस्ट्रक्शन गलत ही होगा। हो सकता है बीमारी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है कुछ हम्म नेगेटिव चल रहा है उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है एक फेज का डिस्ट्रक्शन है जो अच्छा नहीं था, और अगर अच्छे में भी आ रहा है तो हो सकता है इसको खत्म होने के बाद कुछ और अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि एक अच्छी चीज खत्म हुई है तो कुछ बुरा ही होगा। हम्म पर हमारी आदत है एज ह्यूमंस, हम सोचते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज खत्म हुई तो अब कुछ बुरा होने वाला हम्म है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज चेंजेस एंड द एंडिंग्स। पर हमारे साथ मेजर इशू ये आता है, वी हैव ट्रबल फेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ आर थिंग्स। जो भी हमने एक्शंस करे हैं, जो भी हमारे आसपास हुआ है, उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने में हमें परेशानी आती है। इसीलिए वो बैक कर रहा है, इसीलिए वो जो है होपलेस होके बैठी है। अगर लेट सपोज ये वॉर सीन होता जिसमें एनिमी हम्म जीत गया है, अब ये सबको मारेगा तभी इस पे राज कर पाएगा राज्य पे। तो हम्म इन्हें यहाँ एक्सेप्ट करने की जरूरत है, या तो सरेंडर कर लें। हम्म इनको ट्रबल आ रही है कि ये रिजल्ट्स को या चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, उसमें ये इनको ट्रबल आ रही है। दिस इज द हम्म एंड ऑफ अ साइकिल एंड अ न्यू बिगनिंग, जैसा आपने कहा था। हम्म अ सिग्निफिकेंट चेंज, इसका मतलब रिन्यूअल भी हो सकता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होगा फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। डू नॉट resist frightening changes, even if the changes are frightening, dangerous, threatening। उससे डरना नहीं है, उसे अलाउ कर लेना है। ठीक है, हम्म उसके आगे कुछ बेटर ही होगा। लूजिंग समवन और समवन इज लूजिंग यू, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर डेथ आ रहा है तो हो सकता है रिलेशनशिप खत्म हो रहा हो। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन कि किसी इंसान की डेथ होगी। किसी चीज का एंड हो सकता है, किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। देर इज अ नीड फॉर अ फ्रेश आउटलुक एंड एक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब आप फिर जड़ से शुरू करोगे। मान लो अगर इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, फिर इनकी जान बख्श दी, तो लाइफ को हम्म फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा ना। हम्म वही है, ओल्ड सिचुएशंस विल चेंज। जो पहले जैसा था वो अब नहीं रहेगा। इस कार्ड को लंका की तरफ से देखो। मान लो आप लंकन हो, श्री हम्म राम की सेना जीत गई, हम्म तो आपके लिए जो जीतने वाला है वो तो बिल्कुल स्केलेटन, इस बुरे इंसान की तरह होगा ना। क्यों हम्म जीत गया ये हम्म इसने जितनी तबाही मचाई है, उसके बाद एक हम्म नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हम्म टाइम विल नॉट वेट, दिस पर्सन विल नॉट वेट। या तो हार मानो या फिर खत्म हो जाओ, दो ही हम्म ऑप्शंस हैं। अब हार मानो या खत्म हो जाओ के बीच में अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, इधर यू सरेंडर टू द चेंज और हम्म यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म इधर यू चेंज और यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म एक्सेप्ट द चेंज एज इट इज, देर इज नो टाइम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। आप इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। जो भी चीज है, इसमें जो रिजल्ट आना है वो आके ही रहेगा। या तो सरेंडर कर दो वॉलेंटरली, या फिर चेंजेस आपको जबरदस्ती सरेंडर करवाएंगे। इसका लेसन ये है, चेंज ऑफ थिंकिंग फ्रॉम ओल्ड वे इनटू अ न्यू वे। अपनी थिंकिंग, अपना बिहेवियर, अपना एक्शंस को अगर आप चेंज कर देंगे पुराने वे से नए वे पे, तो आप अपनी डेथ को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट 40 और एट 50 तला हुआ खाना कम कर दोगे, विच इज़ एन ओल्ड वे ऑफ लिविंग, और उसकी जगह आप हेल्दी स्टफ खाने लगोगे, तो आप अपनी डेथ को अवॉइड करके अपनी लाइफ को बाउंस बैक कर पाओगे। कार्ड तो तब भी डेथ का ही रहा। हम्म It signifies major changes in a person's life. It could also mean end of something, mortality, destruction भी हो सकता है, corruption भी हो सकता है। It could also mean failure of marriage या projects। ब्रॉडर मीनिंग है, हद से ज्यादा अगर ब्रॉड हो गया तो ये डेथ का कार्ड हो सकता है कि लिटरल डेथ की बात कर रहा हो या फिर ट्रांसिशन की ही बात कर रहा हो। अगर इस कार्ड को मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, इनर्शिया, कुछ भी नहीं हो रहा, आलस है, लेथार्जी है, बस होप खत्म हो चुकी है।
ना आगे बढ़ रहे हैं, ना चेंज हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, फंस गए हैं सब जगह से। इसके बाद जो कार्ड आएगा वो बड़ा सुंदर सा कार्ड हम्म। बताओ। है। मैं वेट कर। इसका मतलब है कि बहुत ग्रे एरियाज के बाद, बहुत तकलीफों के बाद, अब आपका जो काम आप कर रहे हो उसको फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। और ये दो चीजों में बैलेंस करेगा। यानी आप जहाँ पे एक एंजल है और एंजल का के पास हैलो है, तो आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलेगी। नीचे पानी है, तो और ये व्यक्ति एक पैर इसका पानी में, एक पैर ग्रीनरी में है। तो हो सकता है ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है, ये इमोशनल कार्ड भी हो सकता है। मतलब आप जब बैलेंस बना के रखोगे, अगर काम के लिए, तो यू शुड मेंटेन बैलेंस, यू शुड बी पीसफुल। सब कुछ अच्छा होगा, ग्रीनरी है, न्यू एवेन्यूज खुलेंगे। और आप क्योंकि कप का कार्ड है, तो दो कप्स में मतलब वो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो हम्म। दो कप्स का मतलब है इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। और इमोशंस को अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको पैसे का भी फायदा होगा। ठीक है। कुछ हद तक ठीक है, कुछ ऊपर नीचे है। देखो, हम्म। यहाँ पर ये कार्ड इंस्पिरेशन और मॉडरेशन का। अच्छा। किसी भी चीज को अति में मत करो। इंस्पिरेशन का कार्ड इसलिए बताया क्योंकि इस कार्ड में ग्रीनरी भी है, इमोशन भी है, सब कुछ है, पावर भी है। हम्म। देयर इज अ वेरी पावरफुल एंजल इन दिस कार्ड who is हम्म। very peaceful at the same time, and he's हम्म। constantly changing his perspective also. He's हम्म। balancing everything. जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये अनकन्वेंशनल है। कोई भी इंसान जो है वो सूरज की तरफ पीठ दिखा के थोड़ी ना काम करेगा। थोड़ा हम्म। अनकन्वेंशनल है। जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे एक हायर सोर्स है, एक एंजल से या किसी गॉड से आ रहा है। मोटिवेशन है, एंथुजियाज्म है, और इसके थ्रू इंसान के पास सक्सेस आएगी, वो जो चाहेगा सब पा लेगा। आपको अपने फेथ को अपने गोल में रखना है, मतलब अपने गोल पे, अपने कमिटमेंट पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे आपको पूरा ट्रस्ट रख के ही आगे बढ़ना है। आपके काम हो जाएंगे। पॉजिटिव एक्शंस की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रोग्रेस है, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ज़रूर मिलेगी। फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात नहीं है। दिस बेसिकली इज अ कार्ड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन व्हेन देयर इज अ अनक्लियर टाइम। ऑल्सो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट करे। जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी कोई भी। बहुत ही पीस है, बहुत ही प्रोग्रेस है, बैलेंस है, मूवमेंट भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड है ये। पेशेंस की ज़रूरत है। प्लान स्लोली काम करेंगे लेकिन काम ज़रूर करेंगे। फ्री फ्लो करने की जरूरत है आपको, गो विद फ्लो कहते हैं ना, वो करने की जरूरत है यहाँ पे। अपने पोटेंशियल को जानो और बड़े पीसफुली आप आगे बढ़ो। लेसन इस कार्ड का ये है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, पेशेंस लाओ, मॉडरेशन लाओ अपने एक्शंस में। मिडिल रोड लो, जिसे हम कहते हैं ना कि ना इधर का रास्ता ना उधर का रास्ता, बीच का रास्ता। एक्सट्रीम से बच के चलो, एक कामनेस में चलो। कार्ड का मेन मीनिंग है बैलेंस, अपने गाइड से कनेक्ट होके रहना, हारमनी, शांति से काम करना। डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत आपको देखने की जरूरत है कि आपको कहीं से क्लूज मिल रहे हैं या कोई सपोर्ट मिल रहा है। जो भी करो मॉडरेशन में करो। इसी को उल्टा कर दूं, अगर रिवर्स कर दूं, इम्बैलेंस हो जाएगा, पेशेंस नहीं रहेगी, इलनेस हो सकती है क्योंकि पानी सर में चढ़ गया है एक तरीके से, और डिसहार्मनी हो जाएगी। जितनी हार्मनी इस कार्ड में है, सब नष्ट हो जाएगा। चलें आगे। हम्म। निकालो अगला कार्ड। अब आएगा मजा। ये भी मेरा आता है।
ये डेविल टावर। बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ। इसमें जैसे कि पिछले वाले कार्ड में एक बार आप अभी आपने कल के कार्ड में बताया था कि एक मेल और फीमेल एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से टाइड है, इनके पास आपस में कुछ भी छुपाने को नहीं है। हम्म। एंड वट एवर एक्शंस दे आर टेकिंग, वो डेविलिश हो सकते हैं, मतलब वो सही नहीं हो सकते। तो उनको राइट एक्शंस की नीड करने की जरूरत है, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस, मतलब जो है वो ब्लैक एनर्जी इनको गाइड कर रही है। हम्म। ठीक है। एक तो ये कार्ड जो है, ये फॉल्स होप, फियर, बीइंग अनइंस्पायर्ड या डिल्यूजन, गलत सोच में रहने का। हम्म। जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फॉल्स है। आप सोच रहे हो कि आप प्यार में हो या आप लवर्स की तरह हो, लेकिन आप लवर्स नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे से जबरदस्ती बंधे हुए हो और कोई भी खुश नहीं है। कोई ना कोई हम्म। डेविल के इन्फ्लुएंस में, नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में। हम्म। अगर रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हो तो पावर प्ले चल रहा है, कौन किसको मात देगा। हम्म। जो भी थिंकिंग है वो डिस्टॉर्टेड है, खराब है। कोई बुरी आदत भी हो सकती है लोगों के अंदर। एक दूसरे को हम्म। धोखा भी दे सकते हैं, एक दूसरे से सच छुपा सकते हैं। कार्मिक स्टफ हो सकता है, कोई पुराना कर्मा हो जिसका रिजल्ट भुगत रहे हो। बैड डिसीजंस ले सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में अपना अपना ही नुकसान कर सकते हैं। जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं उसको रीथिंक करना है, उसकी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। कोई ना कोई इन्फ्लुएंस, कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई चीज आपके आसपास ऐसी है जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है आपके ऊपर। ऐसे लोगों की जिनकी हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, उनको कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई टेम्पटेशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है वो लस्ट के चक्कर में अपना कचरा करते हैं, क्योंकि फायर बहुत है कार्ड में। ऐसे लोग लेजीनेस में भी हो सकते हैं, एंथुजियास्टिक नहीं होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, बहुत एक्सक्यूजेस मारेंगे। इनके इमोशंस रिजॉल्व नहीं होंगे, इनका पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है या पास्ट का बर्डन हो सकता है, बैगेज हो सकता है। इन लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा ये फोकस नहीं कर पाते। इनके सारे काम में डिलेज होते हैं, इनको अचीवमेंट नहीं मिलती। ऐसा भी हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज, जैसे अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, या कुछ भी इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। इन्होंने अपने ऊपर खुद ही लिमिटेशंस बांध रखी हैं। ये अपने खुद के दुश्मन भी हो सकते हैं, अगर कोई और बाहर का दुश्मन नहीं है तो। फोकसिंग ऑन शॉर्ट कमिंग्स, इनका सारा फोकस सिर्फ कमियों पर है। खास टाइप के लोग हैं। गाइडेंस फ्रॉम ए नेगेटिव स्पेस, कोई नेगेटिव स्पेस से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर इनको कोई गलत गाइड कर रहा है। इनका आउटलुक या इनकी थिंकिंग या इनका सोच विचार करने का तरीका नेगेटिव है। कोई डार्क रियलिटी है जो इनको नहीं पता, या कोई फॉल्स चीजें हैं जो इन्हें नहीं पता। इन्हें गलत चीजें बता रखी हैं जिन्हें सच मान के बैठे। इट कैन ऑल्सो मीन कि आप मटीरियल वर्ल्ड, फायर देख रहे हो ना, मटीरियल वर्ल्ड से हम्म। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, फिजिकल प्लेजर्स में बहुत ज्यादा लीन है, जिस वजह से आप अपनी बेसिक चीजें या जरूरी चीजें तक नहीं कर रहे। आप डर में जीते हो, डोमिनेट किए जाते हो या करते हो, या बॉन्डेज में रहते हो, बंधे हुए महसूस करते हो, एक केज में जैसे रहते हो। लेसन ये है कि पर्सनल और बिजनेस मैटर के अंदर डिस्क्रिशन, अलगाव होना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। दिस इज द कार्ड ऑफ केप्रिकॉन। मेरा केप्रिकॉन ही है। कार्ड से उसको रिलेट मत करना, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर हम पर्सन की निकाल रहे हो ना कि पर्सन कैसा होगा, तो वो केप्रिकॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट, बॉन्डेज हो सकता है, एंस्लेवमेंट हो सकता है कि कोई एंस्लेव हो जाए। डर, ट्रैप होना, मटीरियलिज्म के उसमें फंसना, टेम्पटेशन में, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में। पर अगर इस कार्ड को उल्टा कर दिया जाए
इट कुड मीन ब्रेकिंग फ्रॉम एडिक्शंस, एडिक्शन से बाहर निकलना, एक गलत पार्टनर से डिवोर्स हो जाना। जो भी रिस्ट्रेन्स आपके ऊपर थे, जो भी चेन्स आपके ऊपर थी, आप उन्हें तोड़ के बाहर निकल जाओ। डेविल का उल्टा होता है मुसीबत से बाहर निकलना। ठीक है। हम्म। आपने एक चीज नोटिस करी कि मैं नेगेटिव कार्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। डेविल और नहीं, डेथ आप सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने डेविल और डेथ बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मेरा टावर ने यही कार्ड आते हैं, ये नेक्स्ट वाला भी मेरा आता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना। लवीना जी ने मेरे से आधे घंटे बात करी है इस बारे में। ये है उन्होंने। मतलब लगभग आइडिया दिया कि आधे घंटे आपसे बात हुई थी, नेगेटिविटी आई है कार्ड से। हम्म। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे जैसा होगा। मैंने तो आपको तुरंत बता ही दिया था। कोई बात नहीं, लेट अस सी। आपने लेकिन जब से सिंदूर लगाना शुरू करा होगा, आपको थोड़ा तो फर्क लगा होगा पहले से। आप रिकॉर्डिंग बंद करो तो मैं बताऊं। टावर कार्ड निकाल लो ना। हम्म। देखो फटाफट क्या हो रहा है इसमें। पुराना पुराने कुछ। जितने भी वो हैं इमोशंस और ये सब, वो सब ब्रेक डाउन होंगे। हम्म। जितने भी ऐसे गलत लोग जो आपके साथ थे वो सब टूटेंगे। हम्म। न्यू बिगनिंग्स को, क्योंकि इसमें लाइट स्पार्क दिखाई दे रही है टावर में से। तो जब ये टूटेगा तो न्यू एरिनास खुलेंगे। बेसिकली ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये भी। कि जो भी पुराने आपके, अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो तो आपको न्यू थिंकिंग की जरूरत है। अगर आप ओल्ड पैटर्न पे काम कर रहे हो तो आप न्यू पैटर्न पे काम करो। चीजें टूटेंगी और टूट के फिर अच्छा ही कुछ होगा। हम्म। बस। देखो, पहले डेविल में आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो गई थी, हम्म। आपने अभी भी नहीं सुना। तो अब हम्म। क्या होगा, रूड अवेकनिंग होगी, बिजली गिरेगी आपके ऊपर। हम्म। पहले आपको वार्निंग दी गई जस्टिस के थ्रू कि सही हो हम्म। जाओ। हम्म। बेसिकली अगर आप सारे कार्ड्स देखो, बार बार वार्निंग मिलती है। हम्म। डेविल भी वार्निंग दे रहा है, उससे पहले जो टेम्परेंस की वार्निंग मिली थी कि बैलेंस कर लो चीज़ों को। डेथ में भी वार्निंग मिली थी कि चेंज होना शुरू हो गया है, तुम्हारा समय हम्म। आ गया है, अभी भी सुधर जाओ। हैंग्ड हम्म। मैन में वो कह रहा था सैक्रिफाइस करो अपनी पुरानी आदतों को जो काम की नहीं है, जो गड़बड़ हम्म। कर रहे आ रहे हो, जो चेंजेस हो रहे हो उन्हें रेजिस्ट मत करो, अपने आप को चेंज करो। जस्टिस में भी वो यही कह रहा था कि अब तुम्हारा जस्टिस होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून में चीज़ें अच्छी हुई थी। हम्म। लेकिन अब अगर तुम टावर में भी नहीं सुधरते, तो टावर अब सब कुछ जो है रूड अवेकनिंग देके, शॉक देके, डिसरप्शन देके, परेशानी देके ही आपको सीधा करेगा, जिसमें डिस्ट्रक्शन होगी प्रॉपर, जैसे हिंदू कल्चर में तीसरी आंख खुलना कहते हैं। हम्म। सिक्लूजन विद आइसोलेशन। सिक्लूजन मतलब अलग होना, आइसोलेट मतलब अकेला होना। इसको अगर कार्ड को ध्यान से देखोगे, बिल्डिंग में आग लग रही है, लोग अपनी जान बचाने के लिए लिटरली बिल्डिंग से कूद रहे हैं। कोई सर के बल हम्म। गिर रहा है, कोई पेट के बल गिर रहा है, हम्म। कोई तो जल भी रहा है इसमें। हम्म। जो आपने सपनों का महल इकट्ठा खड़ा कर रखा है ना, उसमें आग लगी है लिटरली। इट इज अ हम्म। ड्रामेटिक शॉक एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इट इज अ वल्नरेबल पोजिशन। जो भी कुछ करना चाह रहे हो या जो भी कुछ चाह रहे हो यहाँ पे, उसकी फाउंडेशन बहुत वीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन पक्का है, वेस्ट होगा सब कुछ। इट इज द टाइम टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि इस कार्ड का मतलब, मेजर अरकाना का मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। मेजर अरकाना इज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज नाउ। इट इज द massive challenge that is going to come in life. इट इज अब्रप्ट प्लान्स, फॉल आउट। लोगों के बीच में तलाक हो सकता है, लोगों के झगड़े हो सकते हैं, दोस्तियां खत्म हो सकती हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें स्लो डाउन, जैसे कि पैसा टाइम पे ना आना, या कोई पैसा मार के भाग जाए, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। और बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत हो सकती है। नेगेटिविटी इतनी सॉलिड होगी यहाँ पे, यू हैव टू फेस द नेगेटिव फॉल, बिकॉज यहाँ एक सेकेंड, negative free fall is threatening to manifest.
जो भी फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे, जो भी गिर रहे हैं यहाँ पे, वो फ्री फॉल है, उसका कोई अंत नहीं पता वो कहाँ जाके गिरेंगे, कितनी बुरी तरीके से गिरेंगे और कितना चोटें लोगे। सुनाई नहीं दे रही? हाँ हाँ। लवीना जी को क्या, लवीना जी आ गई है, वो सुनाई नहीं दे रही। जो फ्री फॉल यहाँ पे होगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा, बहुत गंदी तरीके का होगा। यहाँ पे फियर है, बहुत ही अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा यहाँ पे हीलिंग और प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है सर मेरा आपको। तो सब छूट गया, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। घबराओ नहीं, मिलेगा, सब मिलेगा, आज के आज ही दे दूंगा, डरो मत। आपको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। ये तो मेरे से नाराज हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, आपका नेटवर्क चला गया था बीच में 16 सेकंड। जो भी यहाँ पे सरप्राइज मिलेगा बहुत ही रूड मिलेगा, बहुत ही क्रूर कार्ड है ये। यहाँ कोई बचाव नहीं है। टॉवर। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं बता सकते, बट कैपेसिटी टू हील है, आप गिर के भी संभल सकते हो। पर कितना गिरोगे, कितनी जोर से लगेगी, कुछ नहीं पता। कुतुब मीनार से गिरोगे तो पता नहीं जिंदा बचोगे या नहीं बचोगे, कितनी हड्डियां टूटेंगी, कौन बताएगा। सर सारी हड्डियां चली जाएंगी, अभी तो कार्ड भी नहीं खोला है। सडन टर्न ऑफ टेबल्स, अभी तक सब कुछ सीधा चलता चलता एकदम से उल्टा हो जाएगा। ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसी परेशानी आएंगी जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कॉशन में होके चलना है, और तैयार हो जाना है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बुरा फेज है। हाँ ये निकल आया तो। दिस ऑल्सो मीन्स डेंजर, क्राइसिस, डिस्ट्रक्शन एंड लिबरेशन। इट ऑल्सो मीन्स सडन चेंजेस, अनफोर्सीन चेंजेस, जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि होगा। ये कार्ड एक्सीडेंट या फिर डैमेज को भी दिखा सर सकता आज इतने ज्यादा कार्ड्स करा दिए, 5 कार्ड कराते हैं बस आप। आज आपने 10 कार्ड कर हुए तो है। आज मैंने, कितना था। हाँ आप जाओ 2100 रुपए वाली क्लास में जाओ, 11,000 की छोड़ के। सर आपने आज एक एक्चुअली कार्ड सब ज्यादा कार्ड का कर। मतलब एक ही था ना लवीना जी, सब कार्ड्स का एक ही मतलब था, ज्यादा बताने लगभग को नहीं मिलते था। जुलते थे, मिलते जुलते सब कार्ड। अच्छा। मिलते जुलते। अच्छा तो मतलब सारे जैसे, खराब थे क्या हाँ सर? है। हाँ, सब हाँ सर, जैसे आपका डेथ बुरा है। समय निकल गया है सारा। आपका बुरा अच्छा। समय निकल गया तब आप ज्वाइन कर रहे हैं। अरे मैं वहां से भाग ही नहीं पा रही थी, क्या करूं, फंसी हुई थी ना। कोई अब बात नहीं, देखो, वो कार्ड बहुत आसान थे, उसमें कुछ था नहीं। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, कल से आ जाऊंगी। और दिस जो कार्ड लिखा है इज वो आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट एक्सीडेंट्स, डैमेज, कैटास्ट्रोफे, डिस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अच्छा बीमारियों ये से। सर रेनोवेशन कैसे? सब कुछ खत्म हो जब रहा है ना, डिस्ट्रॉय टूटेगा हो रहा है तभी ना। तो आप नया बनाओगे। हाँ सब कुछ खत्म है बीमारी का सब। भी कार्ड है ये, लॉस का भी कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स का भी कार्ड है। ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ये इतना बुरा कार्ड है। लेकिन इसको अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ये उल्टा सीधा एक समान। उल्टा भी सर गिर ही रहे हैं, ऊपर से उल्टे में भी गिर ही रहे हैं। उल्टा सीधा एक समान ही है। हम्म। 5 अक्षर का इसका नाम, उल्टा सीधा एक समान। 17 निकालूं कार्ड? बिल्कुल निकालिए। ठीक मेरा तो ये चमकू हो गया है, चमक रहा है स्टार। है। कहाँ गया मेरा स्टार? चलो, अब लवीना जी आई हैं तो लवीना जी से थोड़ा एंटरटेनमेंट लेंगे। अच्छा लवीना जी रवि आप ही कहाँ? बताओ हाँ जी। स्टार के बारे में। अच्छा स्टार। सर स्टार है, 8 स्टार्स हैं। आपके जवाब में अष्टलक्ष्मी की वो है। अ, देखा जाए तो फाइनेंस के रिलेटेड अगर है तो बहुत बढ़िया है। और हम्म, इसके भर रहा है और भर के निकाल रहा है। इमोशंस हैं, इमोशंस का फ्लो भी है, बट वो हम्म, कहीं ना कहीं ग्रीनरी में भी है, मतलब क्या कहते हैं सर इसको, कि मतलब हो भी रहा है, उसके आगे ग्रोथ भी है, क्योंकि वो बह के वापस नहीं, कुछ ले रहा है वापस, उसमें फिर जा रहा है। पानी फिर पानी में मिल रहा है सर। आप हम्म, समझाइए सर। बर्ड भी है, आपने बताया था एक इसमें बार। बर्ड जो होती है विंग्स, मतलब आगे के फ्यूचर को, मतलब अच्छी चीजें दिखाना, तो बर्ड है, कहीं ना कहीं ग्रोथ है सर। आप फेमिनाइन एनर्जी है जो कि बहुत इमोशनल है। हम्म। और मतलब आप बताइए सर।
सबसे पहला ये कार्ड जो है इसमें मैं भी बताना चाहती हूँ कि इसमें हम्म, जो इमोशंस हैं बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, पूरा सब जगह ब्लू ही ब्लू है। तो इसका मतलब ये इमोशन स्टक है, क्योंकि जहां डाल रहा है वो भी वही जमा होता जा रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे या इमोशंस को बैलेंस करेंगे तो आप अच्छा करोगे, तो ग्रीनरी और सब कुछ होगा, ये मुझे बता। दिस कार्ड इज द कार्ड which is very powerful in manifestation. This is हम्म the card of manifestation. अगर कुछ भी manifest करना चाहते हो इस कार्ड को ले आओ. The star is the card of Aquarius. It is about hope. It is about guidance. It is about peace, relief, insight. बहुत ही शांति प्रिय. देखो ना, बहुत शांति है इस कार्ड में. हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो है इस तालाब को भर रहा है. ये ये तो पानी लवीना जी ने निकाल बताया, ये पानी निकाल के नहीं लेके जा रहा. हम देते कब हैं? जब हम हमारे भर. पास बहुत होता है। एग्जैक्टली. तो ये एग्जैक्ट. कहीं से लेके दे रहा है। लेके आ रहा है ये ये. पास अच्छा। है। He's pouring it down ना. He's not taking it away. हाँ वही मैंने कहा He is a डाल very रहा है। good. He has found a very good direction. He has a guiding light. There is happiness around him. He's fulfilled. He has a peace of mind. He has good news coming towards him. इसकी हेल्थ भी अच्छी है. ये होपफुल है. इसने करेक्ट पाथ लिया है. इसके पास इंसाइट है. ये रेक्यूपरेट कर रहा है. एक तरीके से ये खुद को हील कर रहा है. ऑपोजिट्स को बैलेंस कर रहा है ये. और वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. बस इसे एक अब क्लियर प्लान की जरूरत है. और इसकी लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत खत्म है. आप ये सोचो, जनरली लोग पानी भर के लेके जाते हैं, उल्टा काम करते हैं. कितना फुलफिल्ड होगा ये. हम्म और इसके आसपास की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. इसको ये स्टार जो किनारे हैं वो डिवाइन को भी दिखा सकते हैं ना, कि बिल्कुल. उसे डिवाइन आप इस गाइडेंस चीज को मिले। ऐसे भी देख सकते हो कि इसने ये ग्रीनरी कल्टिवेट की है. किसी चीज को नरिश कर रहा है एक तरीके से. अगर हम देखेंगे ग्रीन के ऊपर गिरा रहा है पानी को. इजंट ही नरिशिंग इट? इजंट ही हम्म। क्रिएटिंग मोर? तो ही दिस इज मोर द. ग्रीनरी, हाँ हाँ। ये जितना ले रहा है ना उससे ज्यादा वापस कर रहा है. ये चैरिटी का भी कार्ड है एक तरीके से. चैरिटी ना कह के मैं ऐसे सोशल सर्विस या फिर दूसरों के लिए कुछ करना कहूंगा. ही इज कनेक्टिंग द फिजिकल विद द स्पिरिचुअल. दिस फिजिकल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल बिकॉज पानी दे रहा है. लग्जरी होगी इस बंदे के पास. रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, पीसफुल होगा, बहुत रिलीफ में रहता होगा. ये हमेशा नई डायरेक्शंस में अच्छा काम करता होगा. इसके पास बहुत अच्छी गाइडेंस होगी. इसका सक्सेस पक्का है. और बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने वाला है. ये अंबानी जी से भी ऊपर की चीज है. ने जिनके कहा पास. ना सर अष्टलक्ष्मी है। दिस इज बेसिकली फाइंडिंग योरसेल्फ फीलिंग इंस्पायर्ड. नई होप आती है, नया फेथ आता है. एक ऐसी सेंस आती है अपने अंदर से कि आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो. यूनिवर्स ने आपको बहुत दिया है. दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. जो लोग तारे वारे देखते हैं, हाँ। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आप ये कार्ड यूज कर सकते हो. एस्ट्रोलॉजर इसे यूज कर सकते हैं. इट इज द कार्ड ऑफ गुड हेल्थ, होप, इंस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअलिटी. अगर इसी कार्ड को उल्टा कर दूं तो इसमें दुख हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी. ये जितना फुलफिल्ड हमें दिख रहा था उसका उल्टा हो जाएगा. कमी आ जाएगी इसके पास. समझ पा रहे हैं आप? हाँ और ये पूरी तरीके से दे रहा है. इसने भी कपड़े नहीं पहन रखे. नहाने नहीं आई है ये. लवीना जी, हाँ सर नहाने नहीं आएंगे। ये नहाने नहीं आई. सर इसका क्या मतलब है, मतलब अगर ये कपड़े नहीं पहने इन्होंने तो। ओपननेस है इसमें, ये जो भी ओपननेस. है ट्रू जैसी है इंटेंशन. वैसी है। ट्रू हाँ इंटेंशन है। ट्रू इंटेंशन. ट्रू इंटेंशन सच्चे सर। हृदय से. आई चिट. मेरा मून कार्ड कहाँ गया मेरा? चलो जी, मून कार्ड. मेरा न्यू कार्ड कहाँ है। ये रहा, मिल गया। हम्म.
सर ये तो हम्म बहुत सैड कार्ड लग रहा है। मून बहुत सैड है, या कोई कोई थिंकर है, सोच रहा है कुछ। और पिलर स्टेबिलिटी है बट ग्रेइश एरिया के साथ है, और नीचे ये दो डॉगी है। बिच्छू स्कॉर्पियो का साइन है, तो मीन्स पानी से निकल रहा है, या तो बहुत दुखी है, किसी ने बहुत हर्ट किया है। हम्म लेकिन मून की तरफ से डिवाइन दुखी है, लेकिन ये कि इसको वहां से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब कुछ हेल्प मिल रही है। किसी बहुत मतलब सैड कार्ड भी लग रहा है, बट उसको हेल्प मिल रही है। सन रेज है कि मून है, एक्चुअली मून है, राइट, हाँ। मून है चलो। तो साइकिक एबिलिटीज होती हैं, और हम्म साइकिक भी है जो इंसान है वो बहुत ही इमोशनल भी है। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये फॉक्स है, डॉग है? छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा मुझे। ऋतु जी कुछ ऐड करना चाहते हो? एक पहाड़ है जिसमें से येलो कलर की नदी निकल रही है, वो ग्रीन को नर्चर कर रही है। नदी कभी ग्रीन तीन कलर की कार्ड जो होती है? होता है वो, मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई जॉब या किसी में, तो वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। जो सामने व्यक्ति बता रहा है, या जो मेन व्यक्ति है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, आप बी ग्रज कर रहे हो, ग्रम्बल कर रहे हो, हम्म चलो। लुकिंग एट द डार्क साइड, गो लुक विद एट द दिस फ्लो। कार्ड, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम्म। ऊपर सन है, सन के पीछे मून है। द मून सन टेक्स द के एनर्जी, पीछे मून है? सॉरी सन अच्छा के। हाँ, वही मेरे को लगा, तो फिर मुझे लगा मून कार्ड है तो मून ही होगा। मून ही है, लेकिन सन से हाँ एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है ना मून। हाँ, हम्म। अच्छा। सो बेसिकली जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। डिसेप्शन है हम्म। इस कार्ड में, धोखा है। नीचे जो रास्ता देख रहे हो आप येलो कलर का, वो नदी नहीं है, वो रास्ता है। पर क्या वो रास्ता सही लग रहा है? अजीब सा रास्ता है ना, डिसेप्शन है ना इसमें भी। हम्म। मिस्टीरियस है ना ये रास्ता। और बहुत ही अननोन है, ये आगे पहाड़ों में जा रहा है या नदी के बीच में जाके छोड़ देगा गूगल मैप्स की तरफ से। आ रहा है आपको समझ में ये चीज? हम्म। हाँ यहाँ हाँ। पर आपको ट्रैवल करने से पहले बहुत ध्यान देना है। और जहाँ डिसेप्शन होगी, क्या वहाँ मूड अच्छा होगा? मूड भी खराब होगा, इमोशंस भी खराब होंगे। जो रियल पोटेंशियल होगा इंसान का, वो कभी निकल के नहीं आएगा। पाथ बिल्कुल अनक्लियर होगा, जबकि वो करेक्ट पाथ होगा। ऐसे में इंसान को अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, अपने ड्रीम्स के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, लेकिन सारी अवेयरनेस कहाँ से आएगी? सन से। पावर से। इंट्यूशन से। ट्यूशन से, अच्छा। सन से इंट्यूशन कहाँ से आती है? वो सन से आंसर कहाँ से आते हैं? सर नहीं, मून से आती है इंट्यूशन। हम्म सब कुछ इंट्यूशन से होगा। दिस इज द नीड टू एक्सप्लोर योर शैडो साइड। अपने ऑपोजिट नेचर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है यहाँ पे। आपको क्यूरियोसिटी होगी कि अननोन क्या है। ये क्रॉफिश होती है जो नीचे है ना, ये स्कॉर्पियन नहीं है। हम्म। दिस इज अ क्रॉफिश। क्रैब और उसका मिक्स है ये, क्योंकि इसके फिन्स भी हैं पीछे। क्या है ये, कौन सी वो है? क्रॉफिश। क्रोफिश। केकड़ा। केकड़ा क्रैब होता है। अच्छा, क्रैब होता है, अच्छा 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 अच्छा। ये क्रैब और फिश का मिक्स है, क्रॉफिश। अच्छा, क्रैब। नेक्स्ट, हाँ। सक्सेस ऑन जर्नी विथ चैलेंजेस एंड केयर। अगर आप जर्नी लेते हो, क्रॉफिश का क्या मतलब है? क्रैब और फिश का मिक्स। नहीं नहीं, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? हाँ। ये भी डेंजर को ही डिनोट कर रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। दिस कुड ऑल्सो मीन डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड। दोनों तरफ आपको पानी जैसा लग रहा है, क्लैरिटी कुछ है नहीं। नीड फॉर डीप रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। अपने अनकॉन्शियस फियर्स को फेस करने की जरूरत है। अपने इंस्टिंक्ट को सुनने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन, डिसेप्शन। represents the cancer sun sign, कैंसर साइन। एक ऐसा टाइम जहां पर जो चीज जैसी दिख रही है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है।
हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो आपके पार्ट पे, या फिर आपको कुछ सच नहीं बताया गया, या आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो। डिफिकल्ट पीरियड भी हो सकता है, डरने वाली बात भी हो सकती है, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं किसी इंसान के, हिडन चीजें, इनसिक्योरिटी, मेंटल कंफ्यूजन, ये सब कुछ हो सकता है। अगर इसी को उल्टा कर दूं तो इंसोम्निया हो जाएगा, बंदे को नींद नहीं आ रही होगी, या फिर बहुत परेशान होगा। उसके लिए जो भी मिस्ट्रीज थी वो क्लियर हो चुकी है, उसका डर हट चुका है, पर फिर भी वो खुश नहीं है, और उसके ड्रीम्स बहुत ही अनयूजुअल है। हम्म, बाकी के कार्ड्स तीनों कल करा दूं? ठीक है सर। नहीं तो थक गया भाई साहब। और मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जिससे कि मैं रात में नहीं, कर मैं लूँ। क्यों? सर मैंने आपकी रीडिंग करी थी। एक सेकेंड, मैं रीडिंग के लिए